अच्छी बात करती और सरकार को कटहरे में खड़ा करी, तुम क्यों टेस्टिंग ज्यादा नहीं कर रहे, मरे 100 आदमी का क्यों टेस्टिंग नहीं कर रहे, उन्हें तो पॉजिटिव से मरा या दूसरे बीमारी से मरा, कोरोना से मरा। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रेड जोन इलाकों में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स और पुलिस अमले के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने महकमा आयुष की तरफ से आयुर्वेदा रक्षा किट्स लॉन्च किया गया है। कोटी में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने ये किट्स लाजमी खिदमत अंजाम देने वालों में तकसीम किए। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर पी विश्वनाथ प्रसाद, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होमगार्ड बी बालानागा देवी और दूसरे भी मौजूद थे। ये किट आयुर्वेदिक अद्वियात पर मुश्तमिल है। अपने अपने आबाई मुकाम को वापस जाने के लिए माइग्रेंट्स वर्कर्स में पाई जाने वाली बेचैनी के पस मंजर में एक खुसूसी पैगाम जारी करते हुए साबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV सजना ने बताया कि रियासती हुकूमत की तरफ से 25,000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स वर्कर्स को उनके आबाई मकाम को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इन मजदूरों की ख्वाहिश पर उन्हें भेजने के लिए तैयार है और उनके लिए ट्रेन का किराया भी अदा कर रही है, लेकिन जिन रियासतों को ये मजदूर जाना चाहते हैं वहाँ की हुकूमत की तरफ से मंजूरी भी दरकार होती है, इसलिए कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं। कमिश्नर पुलिस ने माइग्रेंट वर्कर्स से फिर एक बार कहा कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें और जहाँ हैं वहीं रहते हुए रोजगार के मौके तलाश करें। दूसरे राज्यों से यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए भाइयों को मेरा प्रणाम। आप सबको मालूम है हमारा चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना की गवर्नमेंट का परसों एक स्टेटमेंट दिए गए। उस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग अभी ऑलमोस्ट 18 ट्रेन 25,000 लोगों को अपने अपनी राज्यों को भेजे गए। वो मध्य प्रदेश का होने दो, बिहार का होने दो, यूपी का होने दो, राजस्थान का होने दो, उन सब राज्यों को हम लोग यहाँ से तेलंगाना स्टेट से भेजे गए। बट अभी हमको हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 40 ट्रेन की इंतज़ाम किए गए। अभी हमारा दूसरे राज्यों से भी हमको अनुमति चाहिए, हमको उनका परमिशन भी चाहिए आपको भेजने के लिए। बट अभी तक यहाँ वो राज्यों में बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टेट से आ रहे, उसके कारण से हमको परमिशन मिलने के लिए बहुत सारे टाइम ले रहे। इसलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अपने काम में रह जाइए, अपने अपने काम कर दीजिए। और हम लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। अब उनकी जब उनका बारी आते तो उनको हम लोग उनका स्टेट को भेजता हूँ। जब तक आप लोग अपने अपने कैंप में रह के काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ तेलंगाना को होने दो, नहीं तो कर्नाटका महाराष्ट्र से अपने अपने स्टेट से निकल के हैदराबाद होते अपने अपना स्टेट जा रहे। आप लोग अपने जाने से अपना जान में खतरा हो सकता है, क्योंकि आज भी सुबह महाराष्ट्र में एक ट्रेन के एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट 15 लोग मर गए। हमारा पास भी एक एक्सीडेंट्स में एक आदमी मर के 4 लोग घायल हो गए। इसलिए और बहुत सारे लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स के डिहाइड्रेशन की वजह से, बिकॉज बहुत धूप है, इस धूप में आप लोग अपना गांव को पहुंचने के लिए आप 1500-1600 किलोमीटर चल रहे, उसके हिसाब से आप अपना जान में भी खतरा हो सकते हैं। इसलिए आप लोग मत जाइए। और जो वहाँ पे है, ये जो यहाँ पे काम करने के लिए आया भाइयों का पेरेंट्स होने दो, रिलेटिव्स होने दो, फ्रेंड्स होने दो, आप लोग रोज़ उनको फ़ोन करके सताइए मत उनको आने के लिए, नहीं तो कैसे भी करके आ जाओ, यहाँ पे अच्छा है करके ऐसी बातें मत करिए। क्योंकि ये कोरोना वायरस सारा देश में ऑलरेडी हम लोग बहुत नुकसान हुआ है, अभी भी हमको कोरोना वायरस से खतरा है। ये लोग अपने अपने राज्यों से जाने से ये वायरस भी स्प्रेड होने का चांस है। वहाँ पे वो गांव में नहीं हो सकता। ये लोग यहाँ से जाने से भी उन लोगों को अपने अपनी फैमिलीज़ को अपने अपने पेरेंट्स को उनको खतरे में डाल सकते। सो ऐसे जाने से भी बहुत नुकसान हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट
बहुत सारे इंतज़ाम किए गए। आपको अभी तक 2 बार 12 केजी राइस दिए गए, 2 बार आपको पैसा दिए गए। और हम लोग भी कल भी ठेकेदार से, इंडस्ट्री से, डेवलपर से भी हम लोग मीटिंग किए गए, उनको भी बताया गए आप लोगों को अच्छा से इंसेंटिव देने के लिए, अपना सैलरी देने के लिए, आपको देखने के लिए, सब वेलफेयर का इंतज़ाम करने के लिए भी हम लोग सब उनको आदेश दिए गए। इसलिए आप लोग परेशान हो के आप लोग स्टेशन के मत आ जाइए और अपने आप लोग चलने के लिए भी ट्राई मत करिए। आप जाने से भी आपको खतरा हो सकता है। आप यहाँ आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए गए, उसके हिसाब से हम लोग ऑलरेडी ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पे रह के काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अपना बारी आए तो डेफिनेटली हम लोग आपको कैंप को आके, आपको घर को आके हम लोग लेके अपना अपना स्टेट में, वो भी फ्री और सब फूड और फ्रूट्स का इंतज़ाम करके आपको भेजे जाते हैं। सो आप लोग अपने कैंप में रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। रियासत भर के तमाम 33 अजला में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सहूलियात बहाल हो गई हैं। रियासत हुकूमत ने आरटीए को लाजमी खिदमत अंजाम देने वाली एजेंसी की फहरिस्त में शामिल करते हुए इसके कामकाज को शुरू करने की हिदायत दी। जिस्मानी फासला बरकरार रखने की खातिर आरटीए सिर्फ 60 आदमियों को स्लॉट बुक करने की गुंजाइश फराहम कर रही है। वुमन ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप की मुंतकली से उमूर के लिए हर दफ्तर को रोजाना 300 से 400 अफराद रुजू होते हैं। आरटीए के दफातर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखे गए हैं। मौके में आरटीए ने कल जुमे को जुमला 2602 उमूर की अंजामदही से 2 करोड़ 21 लाख रुपए की आमदनी बनाई है, जबकि जुमेरात को कामकाज की बहाली के पहले दिन 1 करोड़ 82 लाख रुपए की आमदनी हुई थी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एसएससी के मुल्तविया इम्तिहानात के इनेकाद की तैयारियों में मसरूफ है। ये इम्तिहानात लॉकडाउन के इख्तिताम के फौरी बाद किसी भी वक्त मुमकिन है। बोर्ड के डायरेक्टर सत्यनारायण रेड्डी ने बताया कि इन इम्तिहानात के लिए नए हाल टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता मराकज़ में इजाफा किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रहे। नए इजाफी मराकज़ पुराने मराकज़ के बिल्कुल करीबी होंगे। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने जुबली हिल डिवीजन के इलाके जात दीनदयाल नगर और फिल्म नगर में 120 गरीब खानदानों में चावल तकसीम किए। एक गरीब खानदान लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल था। कुवैत में फंसे 155 हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए आज हैदराबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा रवाना हो गया। उसके पायलट शरत, नल्ली, किरण कुमार, के आनंद और राजेश शाह हैं, जबकि कैबिन क्रू स्टाफ में सुपरवाइजर सपना मेनन के अलावा मेरी बाला, लवानिया, कोटम राजू शिरिल और दूसरे शामिल हैं। कांग्रेस ने खलीजी ममालिक में फंसे हुए तेलंगाना के मजदूरों को मुफ्त वापस लाने का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने बताया कि खलीजी ममालिक में 12 से 15 लाख मजदूरों का ताल्लुक तेलंगाना से है और वो कोविड-19 के बाद के हालात से परेशान हाल है। हालांकि इन मजदूरों की वजह से रियासत को हर माह 1500 करोड़ रुपए का ज़र मुबादला मिला करता था। सरवन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उन मजदूरों को राहत फराहम करे और उन्हें मुफ्त वतन वापस लाने के लिए इंतजाम करे। इसी तरह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एनआरआई सेल के कन्वीनर देवेंद्र रेड्डी ने भी रियासती हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि मरकज़ फ़िज़ाई सफ़र का किराया बर्दाश्त करे तो रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इन मजदूरों को हैदराबाद एयरपोर्ट से उनकी आबाई गांव तक जाने के मसारिफ बर्दाश्त करे। तेलंगाना के करीब 12 से 15 लाख लोग माइग्रेंट लेबर जो है सो आज गल्फ नेशंस में काम कर रहे हैं। उन लोग हर महीने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए जो है सो 1500 करोड़ रुपए जो है सो उन लोगों का मेहनती इनकम जो है सो यहाँ के तेलंगाना के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसा उन लोग यहाँ पे भेज रहे, मगर आज हालात बदल गया वहाँ पे। उसका वजह दो मुद्दे हैं। एक जो है सो कोविड है, दूसरा जो है सो पर बैरल ऑयल कॉस्ट पूरा जो है सो कम होने की वजह से जो है सो वहाँ का इकोनॉमी पूरा डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वहाँ के पूरे इंडस्ट्रीज पूरे बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरा बंद हो गए। इसका वजह से जो है सो पूरे वहाँ के जितने भी काम कर रहे हैं उन लोगों को
बहुत सारे लोगों को जो है सो मेजॉरिटी लोगों को जो है सो वहाँ के कंपनियां पूरे उन लोगों को हमारे लेबर को जो है सो कंपनियों से निकाल दिए, बेरोजगार बना दिए उन लोगों को। वहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है और शायद के लिए अच्छा हेल्थ के लिए भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ पे बहुत बुरी जिंदगी वहाँ पे उन लोग गुजार रहे। तो हमारी गुजारिश यही है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब से, इतना जो मेहनत करके तेलंगाना का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, ये जो माइग्रेंट लेबर आजकल गल्फ में काम कर रहे हैं तेलंगाना के, उन सब लोगों को जो है सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगाते हुए जो है सो उन लोगों को एयर इंडिया में पूरे लोगों को जो है सो वहां से गल्फ नेशन से हैदराबाद को लाना बोल के हमारे तरफ से गुजारिश है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़े फ्लाइट्स लगा के जो है सो वहां से उन लोगों को लाने की एक कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका खर्च जो है, फ्लाइट चार्जेस जो है सो इंडिविजुअल खुद लेबर अपने आप उन्हें खुद लगाना बोल के बोल रहे थे। तो हमारी मांग ये है, लोग ऑलरेडी उनका नौकरी चले गए, उनको खाना नहीं है और यहाँ पे उन लोगों का फैमिलीज पूरे परेशान में है, वैसे लोगों को और फ्लाइट चार्जेस भी लगाना बोल के एक रूल लगाना जो है सो ये गलत है। तो हमारी मांग है वहाँ से फ्लाइट में पूरा खर्च जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना, यहाँ हैदराबाद आने के बाद में उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में लगाना, उसके बाद में उनके गाँव को लेके जाना, इसका खर्च जो है सो स्टेट गवर्नमेंट लेना। ऐसा एक राय के लिए जो है सो अगर स्टेट गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव साहब ने इनिशिएटिव लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, बातचीत करके, उनसे नेगोशिएट करके अगर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए पूरे वहाँ के लोगों को जितने भी आना चाहते हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट में लाना यहाँ पर बोल के हमारी तरफ से मांग है। इसके लिए जो है सो हम एक ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर साहब को लिखे हैं। हमारे साथ में नंगी देवेंद्र रेड्डी वहाँ के भी बहरीन में बहुत साल रह चुके हैं और टीपीसीसी एनआरएसएल के कन्वीनर हैं, दोनों मिलके जो है सो हम लोग ये लेटर मुख्यमंत्री साहब को लिखे हैं। थैंक यू। पुलिस टास्क फोर्स ने राशन की दुकानों पर फरोख्त किए जाने वाले चावल के एक खरीदार वासिफ को गिरफ्तार करके उसके पास से 100 कुंटल चावल जब्त किया। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर तनोजा ने इंस्पेक्टर टास्क फोर्स राघवेंद्र राव और उनकी टीम के ताउन से मिल्लत फंक्शन हॉल के पास वासिफ के गोदाम पर छापा मारा था। मुलजिम को पुलिस चंद्रन टुटे के हवाले कर दिया गया। कोटपुरा सर्कल टास्क फोर्स साउथ जोन और सिविल सप्लाईज ऑफिशियल्स 2 टीम होके यहाँ गाजी मिल्लक कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा पे एक घर पे 100 क्विंटल स्टोर करे सो है, इलीगली स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर रहे सो है। यहाँ पे लोकल पब्लिक से खरीद के पूरा यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। वासिक बोल के पर्सन को हम लोग 6A केस बुक करे सो है, पुलिस स्टेशन को भी भिजा रहे, क्रिमिनल केस पे बुक कर रहे सो है। ऐसो पंचानामा लिख के 6A करके हम लोग हमारे चीफ रशनिंग ऑफिसर को सबमिट करते। घर के पास गांजा पीने से मना करने पर किशनबाग में एक 32 साल शख्स पर हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि मोहम्मद यासीन ने उनके घर के पास गांजा पीने वाले नौजवानों को उनकी हरकतों से बाज आ जाने के लिए कहा था। इस पर भरम होकर नौजवानों ने उन पर चाकू और पत्थर से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस को ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बुलाए थे, फोन करके बुलाए तो गया था मैं, मेरे को पीछे से हथियार से मारे हुए। तो कितने टाके लगे आपको? 7 टाके पड़े। अच्छा, और कहीं मारा पड़े? हथियार से मारे बोल के मालूम? सर पे पड़ा, मेरे को पीछे पीठ पे भी मारे लोग राड से। कुछ ऐसा डैमेज वगैरह जैसे कि हाथ दूसरी जगह के मार लगा सर? पड़े भाई पीठ पर, गुपत मारा पड़े। टी-शर्ट पे कहीं का है आपको? ये खून है पूरा। पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद खंडलवी का वो ऑडियो मशहुदा है जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि समाजी फासला बरकरार ना रखा जाए और ना ही सरकारी अहकाम पर अमल किया जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑडियो क्लिप की छानबीन की, जिससे मालूम होता है कि इधर उधर की तकारीर को जोड़कर ये क्लिप तैयार किया गया है। चुनांचे पुलिस ने तमाम टेप्स को फॉरेंसिक लेबोरेटरी को मजीद जांच के लिए भेज दिया है। वाज़ेह है कि मौलाना साद और दूसरे 6 अफराद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मरकज़ में 2000 अफराद के इज्तिमा के इनेकाद पर मौजूब क़त्ल के बशमूल कई दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ झड़प में 4 नक्सलाइट्स हलाक हो गए। नक्सलाइट की फायरिंग में एक इंस्पेक्टर भी हलाक हो गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस DM अवस्थी ने मीडिया को बताया कि झड़प कल रात जिले राजनांदगांव के
मदनवाड़ा इलाके में पेश आई। इंस्पेक्टर की शिनाख्त श्याम किशोर शर्मा की हैसियत से की गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि इन चारों नक्सलाइट पर इनाम रखा गया था और उन्होंने पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने जी टीवी के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरला हुकूमत की तरफ से FIR की इजराई की मजम्मत की। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि केरला की हुकूमत सच बयानी करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी टीवी ने हर वक्त आवाम के सामने सच को लाया है, चुनाचे उसकी मकबूलियत का राज भी यही है कि वो आवाम को हकायक बताती है। नेशनल न्यूज चैनल है जो पूरे देश में देखा जाता है और वो सच दिखाता है। अगर एक सच बात सुधीर चौधरी जी ने बताई कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में जमीन का बंदर बांट हुआ और कई ऐसे लोगों को मिला जो जिन पर केस मुकदमे थे, अगर ये दिखाया और कुछ ऐसे विषय जो ISIS से लिंक स्थापित करते हैं ऐसे विषय को एक्सपोज किया, उसके खिलाफ जिस तरह सुधीर चौधरी जी पर FIR दर्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल की सरकार को चेताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस तरह से कोई राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरह जुल्म, ज्यादती और FIR करेगी तो देश चुप नहीं बैठने वाला है। ऑपरेशन वंदे भारत के तहत एयर इंडिया का एक खुसूसी तैयारा खलीजी मुल्क बहरीन से 182 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर कोची पहुंचा। कल रात देर गए पहुंचने वाली इस फ्लाइट के मुसाफिरीन में 30 हामिला खवातीन भी शामिल थे। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलते इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2680 नए केसेस के साथ अब इनकी तादाद 60,000 के करीब पहुंच चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक आज सुबह तक जुमला मरीजों की तादाद 59,672 हो गई है, जबकि इस मर्ज से 1,981 अफराद फौत हो चुके हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,787 बताई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में शामिल हैं। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने औरंगाबाद में बैरूनी मजदूरों की मालगाड़ी से टक्कर के नतीजे में हलाकत के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत और बाज़ रियासती हुकूमतों की नाअक़ाबत अंदेश पॉलिसियों की वजह से ये हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को चाहिए कि वह नकल मकानी को रोकने और अपनी अपनी रियासत में ही इन मजदूरों को रखने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करें। बीजेपी कायदीन ने मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला के खिलाफ पुलिस स्टेशन चादरघाट में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों चादरघाट पुलिस स्टेशन पर बीजेपी कायदीन के साथ गाली गलौज की। रुकन असम्बली का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। बीजेपी कायदीन ने बताया कि अहमद बलाला के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसी दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हेमंतरा ने भी शंकर नगर चादरघाट इलाके का दौरा किया, जहां एक मजलिसी कारकुन की तरफ से मुबैना तौर पर एक दलित लड़की की असमत रेजी का वाक़या पेश आया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पुलिस ने शकील खान नामी नौजवान को गिरफ्तार करके रिमांड करवा दिया है। रियासत तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की हिदायत पर हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने आज कई बल्दी ओहदेदारों के साथ शेखपेट OU कॉलोनी वगैरह के बल्दी तामीरात का जायजा लिया। इस मौके पर वहां पर मौजूद मीडिया के जरिए लोगों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि शहर के तकरीबन 24 नालों की तामीरात का काम चल रहा है और अभी तक इनमें से 4,86,000 क्यूबिक मीटर्स कचरे की निकासी कर दी गई है, जिसके लिए बल्दिया ने 41 करोड़ 38 लाख का बजट रखा था। इसके अलावा रेलवे ओवरब्रिजेस, सड़कों की तोसी, अंडर ब्रिजेस वगैरह की तामीरें नौ भी चल रही है और अंदाज़ा है कि साल के अख्तिताम तक ये सारे मराहल मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर इनके साथ मुकामी कॉरपोरेटर साई बाबा, जोनल कमिश्नर N रवि किरण, डिप्टी कमिश्नर वेंकन्ना वगैरह भी वहां मौजूद थे। నాలాల డిసిల్టింగ్ నాలాల్లో ఉన్న వ్యర్థాలు తీసే మరి అలా ప్రోగ్రాం ఉండేది, కానీ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం మేరకు వర్షాలు పడగానే మరి అలా నాలాలు కొంత విడుతు జరిపోక జలమయమవుతున్నాయి రోడ్లన్నీ కూడా, దానికి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది। మరి దాంట్లో భాగంగా మా మున్సిపల్ మంత్రి గారు KT రామారావు గారి ఆదేశం మేరకు నాలాలు వర్షాకాలం ముందు వర్షాకాలం తర్వాత కాకుండా 365 రోజులు
మరి నాలాలో ఎక్కడ చెత్త పడ్డా ఎక్కడ ఇనండేషన్ అయినా క్లీన్ చేసే విధంగా యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ మరి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 390 కిలోమీటర్లు మరి ఈరోజు ఓపెన్ నాలాలు, మేజర్ నాలాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మరి ఓపెన్ ప్లస్ మరి ఇలా మైనర్ నాలాలు కలిపి 1295 కిలోమీటర్లు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నాయి. ఇలా రోడ్డు విడుతూ 9 కిలోమీటర్లు రోడ్డు విడుతుంది. మరి దాంట్లో దాదాపు ఇంతకుముందు 200 చెరువులు పైన ఉండేది. ఆ చెరువుల పరిధిలో ఉన్న క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి ఫ్రీగా ఫ్లో పోవాల్సిన మరి చెరువులలో కొంత ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ ఇలా వర్షాభావంతో కొన్ని వర్షాలు లేక ఏ నాలా విడితే ఎంత అనేది కూడా హ్యాబిటేషన్లో ఉన్న ప్రజలకు కూడా అర్థం కాక మరి అనవసరంగా నాలాలు కొంత మరి కుచించుకపోవడం, మరి ఇలా దగ్గరికి రావడం, దాని సైజు తగ్గడంతో హైదరాబాద్లో మరి ఇలా కొంత ఇనండేషన్ అవుతుంది. కొన్ని రోడ్లన్నీ కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో మరి 230 కోట్ల రూపాయలతోటి మరి నాలా బాటిల్ నెక్స్ అన్ని కూడా తీయాలనే ఉద్దేశంతో మరి 80% వరకు అది కూడా కంప్లీట్ చేశాం. ఇంకో 20% వరకు మరి అది కూడా పెండింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు, నాలాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి దాంట్లో కూడా మరి తీయాలనే దాంట్లో కోర్టు కేసులతో ఆగింది. అయినప్పటికీ లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో చూస్తే నాలాల డిసిల్టేషన్ కానీ, నాలాల పునరుద్ధరణ కానీ, బాటిల్ నెక్స్ తీయడం కానీ, ఇలా స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఫ్రీ ఫ్లో చేయడంలో కూడా మరి హైదరాబాద్ నగరంలో మరి చాలా వరకు పురోగతి సాధించడమని చెప్పొచ్చు. ఇలా దాదాపు 41,38,00,000 మరి వ్యయంతో మరి నాలా డిసిల్టేషను 54 మేజర్ నాలాలు కానీ, మైనర్ నాలాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో ఎక్కడ కూడా ఇనండేషన్ కాకుండా ఉండడానికి మా గౌరవ జోనల్ కమిషనర్లు, మరి ఇంజనీర్లు, అదేవిధంగా అక్కడున్న స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేటర్లు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉన్నా మరి ఇలా కంప్లైంట్ ఇచ్చి మరి ఆ ఏజెన్సీ తోటి 365 రోజులు నాలా డిసిల్టేషన్ పని చేయాలి, ఎక్కడ కూడా ఇనండేషన్ కాకుండా చూసే విధంగా నడుస్తుంది. మరి దీన్ని ఏకకాలంలో హైదరాబాద్లో కొంత మరి ఇలా ప్రీ మాన్సూన్ ముందే చేసేది, కానీ అంతకన్నా ముందే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ తోటి మరి ఈ ఖాళీ సమయంలో, లాక్డౌన్ సమయంలో మరి ఇలా ప్రజలు కూడా రోడ్ల మీదకి రాకుండా ఇలా వాహనాలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని హైదరాబాద్ మొత్తంలో 6 జోన్లో 30 సర్కిల్లో ఇదే విధంగా నాలా డిసిల్టేషన్ వర్క్ నడుస్తుంది. మరి ఇది మరి ప్రజలకు కూడా మరి వర్షాకాలం ముందే ఇది చేయడం వల్ల మరి హైదరాబాద్ నగరానికి కూడా రోడ్లు ఇనండేషన్ కాకుండా ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో వార్ ఫుటేజీలో ముందుకు పోతున్నాం. तेलंगाना के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर केटी रामाराव ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे ही म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और एडिशनल कलेक्टर्स को मुखातिब करते हुए इनकी कारकर्दगी को सराहा और बतलाया कि तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के माहौल के चलते सभी लोगों ने अपनी ड्यूटीज बेहतर तौर पर अंजाम दी है। साथ ही इन्होंने सभी से आने वाले माहौल में मजीद चौकसी अख्तियार करने की हिदायत भी जारी की और बतलाया कि ये वायरस रफ्ता रफ्ता घेरते हुए बीमारों की तादाद में एकदम इजाफा कर देता है। शहर हैदराबाद के एक मशहूर समाजी खिदमतगार विजिल ब्लोअर माने जाने वाले शहबाज अहमद खान ने आज एक इजलास में बतलाया कि भारत में फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते मरकजी व रियासती हुकूमतों ने दौलत के नाम पर शराब की दुकानों को खुलवा कर खुद अपने ही टर्म फिजिकल डिस्टेंसिंग का जबरदस्त मजाक उड़ा कर रख दिया है। और अगर आने वाले वक्तों में अपनी बात को बराबर करने के लिए अगर सभी इबादत गाहों को भी खुलवा देती है तो कुछ बैलेंसिंग हो सकती है, वरना एक तरफा कार्रवाई में ऐसा लग रहा है कि खुद हुकूमतें ही वायरस से मुतासरा समझी जा रही हैं। आगे इन्होंने ख़ास तौर पर तेलंगाना हुकूमत से ये मुतालबा किया कि GHMC की जानिब से आवाम को खाने की जो सरबराही की जा रही है उस पर हुकूमत फौरन वाइट पेपर जारी करे और जो लोग शराब की खरीदो फरोख्त पर दौलत लुटा रहे हैं उनके राशन कार्ड्स को कैंसिल करते हुए हकीकी गरीबों तक इमदाद को पहुंचाएं तो ये बेहतर कारकर्दगी समझी जाएगी। कोरोना वायरस फैलने के बाद से हिंदुस्तान में जो कर्फ्यू और जो लॉकडाउन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने जो लॉकडाउन पर अमल करने के लिए कहा था, लोगों ने हुकूमत का साथ दिया और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, अपने तमाम कारोबारों को बंद किया और लोग भूखमरी का शिकार हो गए। लेकिन हालिया दिनों में देखा गया कि शराब को खोल दिया गया, क्योंकि शराब पर हुकूमत को एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा मिलती है, इसीलिए शराब को खोल दिया गया। मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ, जिन शराइत पर शराब की दुकानों को खोला गया और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है बकौल तेलंगाना हुकूमत के, तेलंगाना हैदराबाद पुलिस के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई, उसी तरह गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों में भी सोशल डिस्टेंसिंग
को रखते हुए इबादत की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि जब आप शराब को खोल सकते हैं तो मजहबी उमूर में मुदाखलत करने का आपको हक़ हासिल नहीं है। अगर आपको मेंटेन करना चाहिए था तो शराब को भी बंद किया जाना चाहिए था। शराब खुलने के बाद से देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। शराब बंद खुलने के बाद से लोग अपनी बीवियों पर, अपने पड़ोसियों पर हमले कर रहे हैं, जिसकी मिसालें पिछले 24 घंटों में हैदराबाद के केसेस की बढ़ती हुई तादाद है। अगर शराब को जिस बुनियादों पर खोला गया, उन बुनियादों पर होटलों को, उन बुनियादों पर हलीम को, उन बुनियादों पर दूसरे तमाम ज़रूरी अशिया की सुपर मार्केटों को खोल दिया जाना चाहिए। एक शराब से हुकूमत को इतना फ़ायदा है, जबकि क्वारंटाइन एरियो में जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मैसर हो रहा है, वहाँ पर GHMC खाना देने से कासिर है। और जो लोग काम के लिए निकल रहे हैं उनको हैवानों की तरह पुलिस की जानिब से दत्कोब किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और तेलंगाना में आखिर तेलंगाना हुकूमत ने कितने नए वेंटिलेटर ख़रीदे, कितने कोविड-19 के टेस्ट के किटों को ख़रीदा और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को किस तरह बढ़ाया गया, इस पर तेलंगाना हुकूमत वाइट पेपर जारी करने का मैं विदिल बोर शहबाज अहमद खान मुतालबा करता हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका MP वी हनुमंत राव ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में CM KCR पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि कई सालों से ये देखा जा रहा है कि CM KCR असेंबली में एक बयान देते हैं, बाहर निकलते ही वो बयान बदल जाता है और जब कारकर्दगी देखी जाती है तो वो बयानों से एकदम अलग हो जाती है। हालांकि इतने दिनों से शराब बंद थी, फिर भी KCR के रवैये में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। लिहाजा इन्होंने हुकूमत के कोरोना वायरस से निपटने के अंदाज पर भी सख्त आज तनकीद की कि कुछ ही लोगों के टेस्ट करवाकर ये हुकूमत अपने आप को विजयी साबित करवा रही है। और दूसरी तरफ भी इन्होंने तवज्जो दिलाई कि मरकजी टीमें जब भी रियासतों का दौरा करती रही हैं, वो अपोजिशन पार्टी से भी मुलाकातें करती रही हैं ताकि सही कारकर्दगी की जांच हो सके। लेकिन इस बार सेंट्रल टीम के लोग हैदराबाद आने पर TRS के लोगों ने उन पर क्या जादू कर दिया कि वो सिर्फ इन्हीं की बातों को लेकर वापस लौट गए हैं। लिहाजा ऐसे हालात में हुकूमत की कारकर्दगी पर ढेरों सवाल उठ खड़े हुए हैं। वर्ल्ड में हर जगह कोरोना का वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। खुसूसन अमेरिका जैसा डेवलपमेंट कंट्री में भी कोरोना के वजह से, ये बीमारी की वजह से हजारों लोगों का नुकसान हो रहा। उस समय पर वैसी अपने पास भी तेलंगाना और आंध्रा में भी दिन ब दिन कोरोना से लोग परेशान है और थोड़े लोग की जान भी जा रही। उस समय पर इससे पहले ये यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के वास्ते जो केंद्र सरकार से जो आई, उस वक्त हम पूरे पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पवन कल्याण होने दो, हमारे CPI होने दो, CPI होने दो, सबसे हम TDP से सबसे बात करें। उसके बाद KCR असेंबली में ये वादा करे कि बराबर हम ये यूरेनियम हम यहाँ पर मौका नहीं देंगे, यूरेनियम को निकालने का मौका नहीं देंगे। हम सही समझिए, मगर आज पता चला 2-4 दिन के नीचे हेलीकॉप्टर फिर सर्वे करना, वहाँ के लोग अवाम अपना फॉरेस्ट के अवाम अमराबाद जैसा एरिया में लोग इसका मुखालिफ करे। ये मालूम होने के बाद मैं और हमारे बुल्लू किशन और अपना क्या नाम हमारे डॉक्टर वंशी कृष्णा एक से MLA मिलके गए थे, वहाँ पर भी हमको रोकने का कोशिश करे। खैर वो रोके भी तो हम बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा बोलने का मतलब है KCR असेंबली में एक बात बोलते उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। वैसे आज क्या हुआ, कोरोना के वास्ते बड़े बड़े बातें करे, मगर आज कोर्ट क्या डायरेक्शन दिया, जो मरने वालों का तुम सैंपल लेके तुम टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे? टेस्टिंग भी 6 हॉस्पिटलों को दिए, इसका क्या मतलब है? टेस्टिंग हर जगह हुए तो लोगों का फायदा होता। आप टेस्टिंग लिमिटेड कराते हैं और हमारे पास कब हुए कोरोना के केसेस बताने के वास्ते। सबसे बेइज्जती क्या है, केंद्र सरकार के जो कमिटी आई अपोजिशन को भी नहीं मिले। आज कोर्ट क्या डायरेक्शन दिया, नो
जो भी मरते हैं उसका भी टेस्टिंग होना चाहिए और ये टेस्टिंग का बनाना चाहिए। वैसे उधर भी झूठ बोल रहे, इधर यूरेनियम का भी झूठ बोल रहे। अगर सबको यूरेनियम को आप वहां पर 430 करोड़ जो रोड़ा डाल दिए और पॉइंट सेलेक्ट कर दिए और जहां पर झाड़ा काटने के वास्ते कंपनसेशन 430 करोड़ देने का मतलब कितने झाड़ काटेंगे उसका मुआवजा देने के वास्ते हमारे पास लेटर मिलेगा, फिर मैं लेटर बताता हूँ। मेरा मतलब है इसको रोकने के वास्ते फिर हम पूरे पॉलिटिकल पार्टी एक होंगे, इसके ऊपर बैठेंगे और इसको ये अपना यूरेनियम को रोकने का काम करेंगे। मैं चाहता हूँ अपोजिशन को तुमको हिसाब में नहीं है, हम जो जुडिशरी को सलाम करते, जुडिशरी जब भी अच्छी बात करती और सरकार को कटरे में खड़ा करी, तुम क्यों टेस्टिंग ज्यादा नहीं कर रहे, मरे सो आदमी का क्यों टेस्टिंग नहीं कर रहे, उन्हें तो पॉजिटिव से मरा या दूसरे बीमारी से मरा, कोरोना से मरा या दूसरा डिजीज से, ये बताने के वास्ते मौका नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी, ये कब तक आवाम को धोखे में न रखो। आपको अपोजिशन से कोई वास्ता नहीं है, मगर तुम अपने आप को अपोजिशन को हिसाब में नहीं रख रहे। एक बात याद रख लो, 2 सीट था बीजेपी का, आज हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार आई, इससे तुम समझ जाओ किसी का परमानेंट नहीं है, अवाम इज अ परमानेंट। अवाम जिसको वोट डालेंगे वही जीतेगा। तुम अपोजिशन और उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, डिपॉजिट गए, ये जो मजाक के काम आप मत करो, चीफ मिनिस्टर के जैसा बिहेव करो। ये अपना यूरेनियम को रोकने का काम नहीं करेंगे तो हम इसका बहुत बड़ा स्टेट में एक बहुत मुहिम चलाएंगे। लोगों के जिंदगी के सवाल है, ये पानी कृष्णा नदी से जाता, अगर ये कृष्णा नदी में जाएगा तो विजयवाड़ा गुंटूर वालों को भी नुकसान होता, इधर हैदराबाद नलगोंडा महबूबनगर वालों को नुकसान होता। इसका किसी का पैर जाता, किसी का आंख जाता, ये बहुत बड़ा डेंजर बीमारी है। और सबसे ज्यादा आज करंट की बहुत जरूरत ही नहीं है, करंट ऑलरेडी बहुत कुछ है, हाइड्रो है, अपना क्या बोलते कोल माइन का है, विंड है, इतना रहने के बाद इसका ये यूरेनियम से करंट बनाने का काम बंद करो, लोगों के जिंदगी से नको खेलो। और मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में ये काम बंद नहीं करेंगे तो हम इसका बहुत बड़ा मुहिम चलाएंगे। ये मुहिम से सरकार को पता चलेगा आवाम के साथ कितना नुकसान है। जंगल में बड़े बड़े जानवर मर जाएंगे, टाइगर जोन चले जाएगा और वो खुदा दिए सो वो है अपना ये एरिया है, वो अपना देखने का झाड़ है, वहां पर पक्षी रहती, जानवर रहता। ये ऐसे चीजों को खुदा का चीज को खत्म नहीं करना। फिर एक मर्दा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर करेंगे तो फिर हम बराबर इसका मुखालिफ करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।